साथियों नमस्कार। मैं कलभूषण सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों आ गया हूँ। साथियों, कल फिर एक नियुक्तिकरण का आदेश मुझे मिला है, डाक से कल ये आया। कर्मचारियों की पूरी लिस्ट हम आपको दिखाएंगे कि किनको नियमित किया गया है और कहाँ पर नियमित किया गया है। हमने आपको पहले बताया था कि एक फाइल हमारी बाकी है, अभी नियुक्तिकरण के लिए जो लगाई है उसको विभाग भेजने के लिए तैयार है, लेकिन जब आएगी तो हम आपको बताएंगे। वही फाइल आज हम आपको बताने जा रहे हैं। साथियों, इस नियुक्तिकरण की फाइल पर चलें, कर्मचारियों के नियुक्तिकरण पर चलें, उसके पहले मैं एक मैसेज लेना चाहूंगा। और रोज आज के बाद हर वीडियो में जो कमेंट्स आएंगे एक मैसेज मैं लूंगा जो अहम होगा। तो साथियों, सबसे पहले चलते हैं इस मैसेज पे। आप देखिए इस मैसेज को। श्रीमान जी ने लिखा है, मैं लोगों को अच्छा सपने दिखा रहा हूं। आप पढ़ लीजिए उसको। मैं यहां यही कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे ये श्रीमान जी हैं, बंधु हैं, इनकी भाषा जो लिखी गई है, मैं इतने प्रमाण दिखा रहा हूं, उसके बावजूद भी लोगों का कहना है, इनके अलावा भी लोग होंगे, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि मैं लोगों को सपना दिखा रहा हूं नियमितीकरण का। यदि आपको लगता है कि यह सपना है तो वास्तव में सच में आप सो ही रहे हैं, आप जग नहीं रहे हैं। क्योंकि मैं जो आदेश निर्देश ला के आप लोगों को दिखा रहा हूं, कर्मचारियों को नियमित किया गया है वो भी दिखा रहा हूं, उसके बावजूद भी यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सो ही रहे हैं, ये तो कन्फर्म है। साथियों, ये मैसेज की बात रही। और दूसरी बात, आप लोगों की जो स्पीड है काम करने की, हमने आप लोगों को बोला कि हम आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, कुछ सहयोग करिए। आपकी सहयोग राशि आज दिनांक तक 10,000 भी नहीं पहुंच पाई है। 5 से 10,000 के बीच में वो लटक रही है। तो यहां पर इतना ही कहना चाहेंगे हम कि आपका विश्वास और आपकी स्पीड जो काम करने की है, शायद इसी का परिणाम है कि आज तक आप लोग सही दिशा में अपने अधिकार को न ले पाए हैं, न लड़ पाए हैं। और इसीलिए परेशानियों का दौर लगातार जारी है। हमारी एनएम बहनें जो हैं, ग्रुप 5 का एग्जाम दी, जबकि हम यहां पे आपको बताना चाहेंगे कि शासकीय सेंटरों से जब ट्रेनिंग होती थी तो 6 महीने से 1 साल के अंदर उनको नौकरी डायरेक्ट दे दी जाती थी। नियमों में संशोधन होते 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 इतने संशोधन हो गए कि अब परीक्षा पे परीक्षा देनी पड़ रही है। तो इसका परिणाम क्या है? क्यों ऐसा हुआ है? कहीं ना कहीं आप लोगों की ये जो काम करने की स्पीड है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की स्पीड है, अपने अधिकार के लिए लड़ने के जो तरीके हैं, कहीं ना कहीं आपके गलत ही नहीं, बहुत गलत रहे हैं। इसीलिए आज जो पहले नौकरियां बड़ी आसानी से मिल जाती थी, आज वो मिलने के बावजूद भी उन नौकरियों को आपके रिटायरमेंट तक चलाने में भी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। संविदा की नौकरी जो आप ज्वाइन कर लो, आराम से चलती रहती थी, कोई आपको एग्जाम है, अप्रेजल है, कोई भी अनुबंध की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक बार अनुबंध होता था और लगातार चलती रहती थी। आज बार बार अनुबंध हो रहा है, हर साल अनुबंध हो रहा है, कभी कभी तो 3-3 महीने में अनुबंध किया जाता है, कहीं कहीं किसी किसी विभाग में। और अप्रेजल की नीति, हर साल आप काम कर रहे हो, काम कर करके आदमी के पास एक्सपीरियंस आता है। विभाग खुद मांगता है, जब भर्ती करता है तो हमें इतने साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। जब एक्सपीरियंस की बात वो करता है तो फिर एक्सपीरियंस होने के बावजूद आखिर अप्रेजल की बात कहां से आ जाती है? हमारे नेता कभी ये सवाल नहीं उठा पाते हैं कि भर्ती में तो आप एक्सपीरियंस की बात करते हो और यहां लोग 15 साल 20 साल नौकरी करने के बाद उनकी अप्रेजल की बात कहां से आ जाती है? कभी कोई ये बात नहीं उठा पाता है। आखिर समस्या कहां पर है भाई? तो समस्या, सच्चाई वही है जो अभी हमने आपको एक मैसेज दिखाया कि वास्तव में लोग सो ही रहे हैं, अपने अधिकार के लिए जाग ही नहीं पा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं तो लोगों को कुछ और सूझती है। ग्रुपों में गालियां दी जाती हैं, हमारे चैनल पे गालियां दी जाती हैं, लोग सोने की बात करते हैं, सपने दिखाने की बात करते हैं, सच्चाई को नहीं देखते। हम इतनी मोटी मोटी फाइलें ला रहे हैं आपके लिए
सचिवालय से, मंत्रालय से, विभाग से, हर जगह से निकाल के, यहां तक कि दिल्ली तक से मैंने कागज निकलवाए हैं आप लोगों के कि आप संविदा कर्मचारी, अक्सर आपने सुना होगा हड़ताल होती है, कोई भी मांग होती है तो यह कह दिया जाता है नियमितीकरण का अधिकार आपको नहीं है क्योंकि आप प्रोजेक्ट के तहत हैं और आप केंद्र सरकार के कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं, आप प्रोजेक्ट में रहते हैं तो राज्य सरकार कर्मचारी नहीं। हमने ये भी निकलवा के रखा है दिल्ली से। दिल्ली ने खुद जवाब यह दिया है कि जो कर्मचारी होता है वो राज्य का विषय होता है, उसका फंडिंग जो होता है राज्य करता है। राज्य चाहे उसको नियमित कर दे, चाहे उसको बाहर कर दे, चाहे जब तक चाहे तब तक काम ले, उससे केंद्र सरकार का कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की काम की स्पीड और जो आंख खोलकर सो रहे हैं, इसी कारण आप आज भी परेशान हैं। और मुझे लगता है मेरी इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतने कागज निकालने के बावजूद, इतने प्रमाण दिखाने के बावजूद भी आप लोग यदि सो रहे हैं तो इससे बड़ी विडंबना कुछ भी नहीं हो सकती। तो साथियों चलते हैं हम इस नियमितीकरण के फाइल पर, जो ये है 35 पृष्ठों की फाइल है, ये 35 पृष्ठ ये फाइल जो आई है 35 पन्ने की फाइल है। इसमें बकायदा राजपत्र लगा हुआ है, जिस राजपत्र के तहत कर्मचारियों को नियमित किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी आप जागेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, वायरल हो रहा है, कटिंग वायरल हो रही है। हम उस पर आपको एक विस्तृत वीडियो बना के देंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश अभी हुआ है कि 12 महीने तक यदि कोई भी कर्मचारी काम कर लेता है तो वो संविदा नहीं है। आप इंतजार करिएगा उस वीडियो का, पूरा आदेश के साथ मैं आपको बताऊंगा। आप तो पेपर कटिंग बांट रहे हैं, पूरी आदेश की कॉपी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप जब जागेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। सोते सोते आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, नथिंग, जीरो रहेगा जब तक आप जागेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे, चाहे हाई कोर्ट आदेश दे दे, आप उम्मीद यही लगाए रहेंगे कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो अब आपको आपका नियमित हो जाएंगे। किसी के आदेश दे देने से कोई भी नियमित नहीं हो जाता है, उसके लिए काम करना पड़ता है, काम करवाना पड़ता है। ये जो फाइलें मैं लगातार लगा हुआ हूं, इसके भी आदेश 2015 में हुए हैं कि 2015 में संविदा कर्मचारी जो रखे गए हैं उनको नियमित किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी कई विभागों में कर्मचारी, हम ये कहेंगे कि उसी विभाग में, जिस विभाग का राजपत्र है उसी विभाग के कर्मचारी बेचारे नियमितीकरण के लिए तरस रहे हैं, आदेश होने के बावजूद भी। कारण यह है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो एक्टिव नहीं है अपने काम के लिए, या उनको तरीके नहीं पता है कि उनका काम कैसे हो सकता है। तो साथियों, ये भोपाल नगर निगम से पत्र हमें मिला है, आरटीआई के तहत मिला है, 35 पन्ने हैं, हम बता ही चुके हैं। इसमें बकायदा आप देखिए, ये पूरी लिस्टें हैं कर्मचारियों की, इसमें पूरी लिस्टें लगी हुई हैं जिनको नियमित किया गया है। और ये कोई दस्तावेज फर्जी नहीं है, हम आपको यही बताएंगे कि ये दस्तावेज फर्जी नहीं है। आप ये देखिए, यहाँ पे बकायदा सील लग के आती है आरटीआई के तहत। ये दस्तावेज जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो विभाग भी हिल जाता है, आपको ये नहीं पता होगा। आप लोगों को लगता है कि आरटीआई से तो दस्तावेज कैसे भी निकल आते हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है। इतने मोटी रकम खर्च करने के बाद मैं यहां तक पहुंचता हूं, कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है, इसका उपयोग करना पड़ता है, तब जाके कागज निकलते हैं। नहीं हर आदमी आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाता और कागज निकाल के अपने पास रख लेता। तो इतना आसान नहीं होता है आरटीआई एक्टिविस्ट भी बनना, क्योंकि जूझना पड़ता है, तब जाके सफल आरटीआई एक्टिविस्ट बन पाता है। तो साथियों, ये जो 35 पन्ने की फाइल है, ये पूरा नियमित किया गया है। देखिए बकायदा नोट शीट चलाई गई है, आप देख लीजिए, नोट शीट चलाई गई है हर चीज की, बकायदा टेबल टू टेबल काम किया गया है। उसके बाद कर्मचारियों को नियमितीकरण का फाइनल आदेश मिला है। इसमें देखिए बकायदा लिखा हुआ है कि प्रस्ताव जो है स्वीकृत योग्य है। प्रस्ताव किस चीज का है? नियमितीकरण का, कर्मचारियों का, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव है, जिसको विभाग ने खुद कहा है कि यह स्वीकृति योग्य है, अस्वीकृत किया गया। बकायदा आप देख सकते हैं हमारे
जो भी दस्तावेज होते हैं वो प्रमाणित होते हैं, बकायदा सील साइन वाले होते हैं, हर पेज पे सील साइन होती है, आप देख सकते हैं इसमें ये कर्मचारियों की लिस्ट लगी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप सो रहे हैं तो ये आपकी कमी है, मेरी कमी नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं, अपने घर से बहुत सारे, ये देखिए आप राजपत्र, ये राजपत्र है, सील साइन करके ये भी मिला हुआ, जिसके तहत संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया गया है। लेकिन आप सोते रहेंगे तो कहीं कुछ नहीं होना है। हम आपको बता दें, हम स्पष्ट बोलते हैं, हम किसी का दिया नहीं खाते, अपनी मेहनत का खाते हैं, इसलिए स्पष्ट बोलते हैं। तो साथियों, यदि आपको लगता है कि आपको नियमित होना है तो खड़े होइए, साथ दीजिए, सहयोग करिए। नियमितीकरण कराना मेरा काम है, लेकिन साथ आप देंगे तो, सहयोग करेंगे तो। जिस स्पीड में आप सहयोग कर रहे हैं ना, इस स्पीड में आप रिटायरमेंट जल्दी हो जाएंगे। नियमितीकरण की तो बातें छोड़ दो। साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं विदा। हो सकता है आप लोग आंख खोलें और जागें और अपने अधिकार के लिए खड़े हो जाएं और लड़े, सही दिशा में लड़े। जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से कुछ भी नहीं होना है। ये हम कितनी बार बोल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को समझ में नहीं आता। हमें गालियां दी जाती हैं, दे, जिसको खुशी है वो गालियां दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साथियों, इसी अपडेट के साथ देते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।